आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले आपको आग की, अग्निकांड की तस्वीरें दिखाते हैं जो अलग अलग शहरों से हमें मिली है। आग के तांडव की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दो तस्वीरें, पहली राजसमंद से आई हैं जहां आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। फिलहाल हालांकि जांच की जा रही है। इस आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। और दूसरी तस्वीर है जो ओडिशा से आई है। यहां पुरी में मार्केट में भीषण आग लग गई, 3 लोग झुलसे हैं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत शुरू की। तो दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, एक बर्निंग कार और दूसरा वो मार्केट जहां भीषण आग लगी। देखिए, इन्हें विस्तार से भी जान ले। सबसे पहले राजसमंद की बात करते हैं। पीपावास गांव में माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक जो चिंगारियां निकली उसकी वजह से कार ने आग पकड़ ली। कार पूरी तरह से जल चुकी है। अब महज उसका ढांचा बचा है, बाकी अब उसमें कार कहने लायक कुछ बचा नहीं है। सिर्फ जो उसका ढांचा है वही इशारा कर रहा है कि यह कभी कार थी। दरअसल जैसे ही कार को स्टार्ट किया गया तभी अचानक बैटरी में स्पार्क हुआ और फिर उस चिंगारी से आग लगी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी को आग अपनी चपेट में लेती चली गई। ये कार एक बड़े आग के गोले में बदल चुकी थी। ये बर्निंग कार, जिसकी आग को बुझाने के लिए ग्रामीणों ने अपने स्तर पर प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। और उधर ओडिशा के पुरी से अग्नि तांडव की तस्वीरें देखिए आप। जिस मार्केट में आग लगी वो ग्रैंड रोड पर यह मार्केट लगता है, जिसमें आज अग्निकांड सामने आया है। हादसे में बताया जा रहा है कि 3 लोग इस आग में झुलसे हैं। आग की भयावहता का अंदाजा अब इस बात से लगाइए कि 1-2 नहीं बल्कि 12 दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा और आग बुझाने के प्रयास करने पड़े, तब कहीं जाकर सफलता मिलना शुरू हो पाई। बहरहाल मार्केट में जमकर इस आग ने तांडव मचाया है। कई दुकानदार हैं, कई लोग हैं जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा है इस अग्निकांड की वजह से। घंटे से ऊपर फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर और फोर्स हार्डवर्क कर रहे हैं। सभी को सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया था कल रात को और अभी प्रायोरिटी रहेगा कि फायर एक्सटिंग्विश किया जाए, जिसको लेके फायर ऑफिसर, फायर पर्सोनल, फायर टेंडर सब ऑन दी स्पॉट हैं। और पब्लिक जो दर्शन के लिए जा रही है उनके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर कर दिया गया है। दर्शन ठीक से चल रहा है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा पुलिस और ऑफिसर डिप्लॉयड हैं उनसे कोऑपरेट करें। जयपुर से बड़ी खबर है। विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उसने अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है और इस सुसाइड नोट में उसने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने आरोप लगाया है दहेज प्रताड़ना का। उसने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए उसे तंग किया जाता था। कार और नकदी की डिमांड उससे की गई। महिला के परिजनों ने थाने में केस दर्ज करवाया है। देखिए, 1 साल पहले ही इस महिला की शादी हुई थी। शायद कुछ दिनों बाद ही दहेज प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि ये जांच का विषय है, जल्द ही इसकी चीजें सामने आ पाएंगी। लेकिन कहा जा रहा है कि दहेज प्रताड़ना की ताजा कड़ी में उससे कार और नकदी की डिमांड की गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, राजधानी के मानसरोवर इलाके में किरण पथ पर रहने वाले नरेंद्र कुमार भड़ाना ने एक मुकदमा मानसरोवर थाने में दर्ज कराया, जिसमें कहा कि 7 तारीख को यानी धुलंडी की शाम को जबकि वे त्योहार मनाने के लिए घर से बाहर गए हुए थे, उसी बीच पीछे से उनकी बेटी शिवानी ने घर पर कमरे में फंदा लगा लिया। और जब घर वालों ने वहां पर देखा तो एक सुसाइड नोट भी परिजनों को मिला, जिसमें मृतका शिवानी ने सुसाइड से पहले अपने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग के लिए टॉर्चर करने की बात लिखी हुई थी और इससे परेशान होकर खुदकुशी की बात उसने लिखी है। ऐसे में पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है। और वहीं पर बताते हैं कि जो पिता है उनका आरोप है कि 1.5 साल पहले, 1 साल 2 महीने पहले, करीब 14 महीने पहले शिवानी की शादी धूमधाम से की गई थी और शिवानी को ससुराल पक्ष को भी काफी दहेज भी दिया गया था। लेकिन लगातार कार और नकदी की डिमांड की जा रही थी। ऐसे में घर जो ससुराल पक्ष के लोग थे वे शिवानी को उसके पियर छोड़ गए थे, जिसके बाद शिवानी काफी परेशान चल रही थी और ऐसे में उसने खुदकुशी का कदम उठा लिया। जी, तो उसने सुसाइड मायके में ही किया विष्णु, ये तो साफ है। लेकिन धुलंडी के बाद अब तक का समय लिया FIR करवाने में? जी देखिए, जो परिजनों का आरोप है कि 7 तारीख यानी धुलंडी की शाम को ये पूरा मामला था। रात को शव को रखवाया गया, लेकिन जो मुकदमा था उसके लिए घर वाले कल थाने पर पहुंचे। चूंकि पोस्टमार्टम करवाया गया, उसके बाद में जब सुसाइड नोट मिला
उसके आधार पर आज दहेज हत्या का मुकदमा, उसके अलावा दहेज की मांग का मुकदमा पीड़ित पक्ष की ओर से यानी पिता की ओर से दर्ज करवाया गया है। ठीक है, मतलब रूटीन प्रोसीजर तो फॉलो करवाया गया। विष्णु, सवाल ये है कि राजधानी जैसी जगह से दहेज उत्पीड़न के आरोप लगने वाली और आत्महत्या की खबर आ रही है। जी बिल्कुल, राजधानी जयपुर में इस तरह का मामला सामने है। जो सुसाइड नोट है उसी की है, उससे ये बात क्लियर भी है। हालांकि पुलिस इस एफएसएल जो सुसाइड नोट है उसको एक बार एफएसएल को जरूर भिजवाएगी ताकि एक बार हैंड राइटिंग। लेकिन सुसाइड नोट का मैटर सामने आया है। जो पिता ने जो मुकदमा दर्ज कराया है उसमें लिखा कि सुसाइड नोट में मृतका शिवानी ने अपने ससुराल पक्ष पर टॉर्चर करने की बात लिखी है, दहेज के लिए टॉर्चर करने की बात उसने सुसाइड नोट में लिखी है, जिसके बाद ये साफ है कि दहेज के लिए ये मामला सुसाइड का कदम उठाया गया। लेकिन एफएसएल की जांच एक बार सुसाइड नोट की जरूर पुलिस करवाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु। और बीकानेर से बड़ी खबर, एक बार फिर बस में चोरी हुई है। देखिए, बस में चोरी की वारदातें थम नहीं रही है। एक बार फिर बस से चोरी की खबर मिल रही है। 15 लाख की ज्वेलरी से भरा बैग चोर पार कर ले गए। बताया जा रहा है कि ये पीड़ित महिला जोधपुर से बीकानेर आ रही थी। इसी दौरान चोरों का शिकार बनी है। 15 लाख की ज्वेलरी जिस बैग में रखी थी वो चोर पार कर ले गए। पीड़ित महिला ने एफआईआर करवा दी है, पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है 6 मार्च की ये घटना है। कोतवाली थाने में अब मामला दर्ज करवाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीकानेर से एक महिला जो कि बस में बैठी थी जोधपुर से और बीकानेर आ रही थी, इसी दौरान रास्ते में चोरों ने उसे अपना शिकार बनाया। चोरों ने बस में से ही उसका बैग पार कर लिया, जिसमें उसका ये कहना है कि उसकी ज्वेलरी रखी थी जो कि लगभग 15 लाख रुपए की थी। वो चोर चुरा ले गए हैं। बहरहाल एफआईआर करवा दी गई है। और डूंगरपुर से बड़ी खबर है, रेलवे स्टेशन से 13 बाल श्रमिक मुक्त करवाए गए। जीआरपी ने ये बचपन आजाद करवाया है। देखिए, आदिवासी इलाका है और डूंगरपुर के आसपास के इलाकों में रहने वाले ही ये बच्चे हैं। सभी के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। इन्हें मजदूरी का लालच देकर ले जाया जा रहा था होटलों में काम करवाने के लिए। पुलिस ने मौके से दलाल को गिरफ्तार किया, जिससे प्रारंभिक ये जानकारियां मिली हैं। ट्रेन से इन बच्चों को अहमदाबाद ले जाया जाना था, जहां पर होटलों में इनसे मजदूरी करवाई जाती। देखिए, आर्थिक दुश्वारियां रहती हैं परिवारों के सामने और शायद उसके चलते इस तरह का के लिए हो सकता है कि पेरेंट्स सहमत हुए हों और या फिर इनको छुपा कर ले जाया जा रहा था। यह भी जांच का विषय है। जीआरपी जांच कर रही है। और भरतपुर में रफ्तार का कहर सामने आया है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान एक कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये बड़ी खबर है, दोनों की ही मौत हो गई। रास्ते में दरअसल ये बेहद गंभीर रूप से घायल थे। इन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही, इससे पहले कि इन्हें अस्पताल ले जाया जा पाता, इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता, रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया। अब परिजनों की मौजूदगी में आरबीएम अस्पताल में इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उद्योगनगर थाना इलाके में धोरमुई के पास ये घटना, ये हादसा सामने आया है। मृतक युवक बयाना और धोरमुई के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि होली खेलने के लिए गए थे और होली खेलकर लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार बने। कार ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। दोनों मौके पर ही तड़प रहे थे, बुरी तरह से घायल थे। इन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, रास्ते में ही इन दोनों ने दम तोड़ दिया है। इसे रफ्तार के कहर से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो वहां पर मौजूद थे, उन लोगों का ये कहना है कि कार बेकाबू रफ्तार में थी। पर क्या यही हादसे की वजह है? जानकारी देंगे सहयोगी दीपक पुरी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, एक तो पूरी खबर बताएं, दूसरा ये बताएं कि क्या महज हादसा था? रफ्तार के कहर के निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा गया? देखिए, ये दोनों जो मृतक हैं वो बाइक पर सवार होकर के और धोरमुई की तरफ से भरतपुर की तरफ आ रहे थे। तभी इधर से कार जा रही थी और उसने इनको टक्कर मार दी। रास्ते में लाते वक्त इनकी दोनों की मौत हो गई और चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि होली खेल करके ये वापस लौट रहे थे, तो कहीं ना कहीं रफ्तार का कहर था और उसी की वजह से इन दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करा के जो शव है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। एक जो मृतक है वो बयाना का रहने वाला है और दूसरा है वो गांव धोरमुई का ही रहने वाला है। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी अच्छा, मतलब प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार वाले की उतनी गलती नहीं थी जितना इन बाइक सवारों की थी?
देखिए बिल्कुल बताया जा रहा है कि ये बाइक सवार जो दोनों थे वो तेज रफ्तार से चल रहे थे और कई जगह ये बचते बचते आए हुए थे, लेकिन अचानक इधर से कार जा रही थी, उस कार में ये आकर के दोनों आपस में दोनों की भिड़ंत हो गई और उसके बाद दोनों काफी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल लाते वक्त रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया और पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने वहां का मौका मुआयना किया और पूरे मामले की जो जाँच है वो की जा रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब कोटा से सड़क हादसे की एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीरें देखिए। देखिए, पलक झपकते ही किसी को कुछ समझ आता, कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही पलक झपकते ही ये सब कुछ हुआ है। तेज रफ्तार कार, जिसका कि कहा जा रहा है कि ब्रेक फेल हुआ था, उसने एक महिला को चपेट में लिया, फिर एक गाय वहां थी उसे भी चपेट में लिया और फिर पेड़ से टकरा गई। देखिए, गनीमत रही कि ये भीड़ में नहीं घुसी या आगे नहीं बढ़ी। बहरहाल हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जबकि गाय की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कार भीड़ में नहीं घुसी, नहीं तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था। आनन फानन में लोगों ने कार चालक को बाहर निकाला और पुलिस कर्मियों के हवाले किया। हादसा हालांकि 2 दिन पहले का है, ये तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं। बताया जा रहा है कि विभीषण मेले में यह घटना सामने आई है। फिलहाल कैथून थाना पुलिस जांच कर रही है। जालोर से बड़ी खबर है। मालवाड़ा में अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। कार सवार 2 महिला समेत 5 लोग घायल हुए हैं। साइला से अहमदाबाद ये कार सवार जा रहे थे। इलाज के लिए इन्हें गुजरात रेफर किया गया है। ये जालोर से बड़ी खबर है। मालवाड़ा में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार 2 महिला समेत कुल 5 लोग हैं जो इस हादसे में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि साइला से अहमदाबाद की ओर ये लोग जा रहे थे। फिलहाल इन्हें इलाज के लिए गुजरात रेफर किया गया है। और अब बात करते हैं गरीब दुकानदार पर बदमाशों की दबंगई की। कोटा से यह खबर मिल रही है। यहां एक दुकानदार पर जानलेवा हमला हुआ। दरअसल ये दुकानदार चाय की थड़ी लगाता है। इस दौरान उसने अपनी दुकान पर कुछ नए चेहरे देखे जिन्होंने चाय मांगी। इसने उन्हें चाय पिलाई और फिर जब चाय के पैसे मांगे तो बदमाशों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। 8 से 10 की संख्या में बदमाश थे जिन्होंने युवक पर हमला किया, डंडों से वार किए, युवक का सिर फोड़ा और फरार हो गए। घायल दुकानदार को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी गई है। कम से कम काउंटर कूद के क्या बोलते हैं एक के पास बेसबॉल था, सर ज्यादा एक आइटम धारदार आइटम था, वो सारे है ना आते ही सिर्फ मैं खल रहा था दुकान पे और मारपीट करना चालू कर दिया। 8-10 जने थे कंटिन्यू, जिनमें पहचानते हो? 3 जनों को पहचानता हूँ ना। एक तो अख्तर है, एक जावेद है, एक बनवारी है। और अब एक ऐसी खबर बताते हैं जिसको सुनने देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि जान बाल बाल बची। दरअसल जोधपुर में आरपीएफ ने जान बचाई है। चलती ट्रेन से एक यात्री नीचे गिर गया, उसकी जान बचाई गई। आरपीएफ के एएसआई राजेंद्र बिश्नोई जो वहां थे, उन्होंने तुरंत हरकत में आकर इस व्यक्ति की जान बचाई है। भगत की कोठी स्टेशन पर यह हादसा हुआ है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहां यह घटना सामने आई। रानीखेत ट्रेन से यात्री नीचे गिर गया था। प्लेटफॉर्म के नीचे अगर वो गिर जाता तो फिर कुछ भी हो सकता था, लेकिन प्लेटफॉर्म के नीचे गिरने से पहले ही जवान ने उसे पकड़ लिया और उसकी जान बचाई। ये जो पूरी घटना है वो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस युवक के लिए यही आरपीएफ का जवान मानो देवदूत बनकर वहां पर मौजूद था। कहते हैं अगर मौत नहीं लिखी है तो मौत आपको छू भी नहीं सकती। कुछ वही हुआ। ये यात्री जैसे ही पहले प्लेटफॉर्म पर गिरा, लेकिन इससे पहले कि प्लेटफॉर्म से वो नीचे जहां पर पटरियां होती है वहां गिरता, उससे पहले ही आरपीएफ के एएसआई राजेंद्र बिश्नोई उन्होंने इस घटना के शुरुआती अंश को देखते ही ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि कुछ भी हो सकता है। तुरंत एक्शन में आए और तुरंत ही इसे पकड़ा और उसकी जान बचा ली। ये पूरी घटना एएसआई की ये तत्परता, तुरंत एक्शन लेना, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग जमकर इनकी तारीफ कर रहे हैं
और देखिए इसीलिए कहा भी जाता है कि ट्रेन और रेलवे स्टेशन ये ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप असावधान हो जाएं, हड़बड़ी करें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप खुद इमेजिन कीजिए, रानीखेत ट्रेन से जैसे ये यात्री नीचे गिरा, अगर प्लेटफॉर्म से भी नीचे गिर जाता तो फिर क्या होता। मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर भी रहता और ट्रेन चलती रहती तो क्या होता। वो तो गनीमत रही कि आरपीएफ के एसआई राजेंद्र बिश्नोई वहां खड़े थे, जिन्होंने तुरंत हरकत में आकर इस व्यक्ति को बचा लिया। एसआई राजेंद्र बिश्नोई देवदूत की तरह इस यात्री की जान बचाते वहां पर नजर आए हैं। देखिए ये तस्वीरें, रानीखेत ट्रेन चल रही है और देखिए ये यात्री नीचे गिरा, तुरंत प्लेटफॉर्म पर वहीं पर एसआई खड़े थे, उन्होंने तुरंत इसे पीछे की तरफ खींचा। क्योंकि देखिए जब ट्रेन चल रही होती है और आप एकदम कॉर्नर पे, देखिए ये वो गलती जो अमूमन लोग करते हैं, ऐसा लगता है मानो चलती ट्रेन से उतरने की उसने कोशिश की हो, और अगर आप ट्रेन अगर गुजर रही हो और आप उसके पास खड़े हो तो हवा आपको ट्रेन की तरफ खींचती है, जो प्लेटफॉर्म के नीचे आपको ले जाती है। ये दोनों ही कंडीशंस इस व्यक्ति के लिए बेहद घातक हो सकती थी, लेकिन वहां मौजूद जवानों ने उन्हें तुरंत पीछे की तरफ खींचा और एक निश्चित मौत से बचाया है। रंजन दवे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर रंजन क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सीख इन तस्वीरों में छुपी है। वो तो गनीमत है कि देवदूत की तरह एसआई के जवान खड़े थे, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। जी, निश्चित तौर पर जो घटनाक्रम देखने को मिला है और जिस तरीके के फुटेज सामने आए हैं, निश्चित तौर पर इसे शुक्रिया के रूप में देखना चाहिए कि जो व्यक्ति यात्री थे उनकी जान बच गई है, अन्यथा एक बहुत बड़ा हादसा जोधपुर के उपनगरीय रेलवे स्टेशन भगत की कोठी पर घटित हो सकता था। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो ये यात्री थे, इन्हें जोधपुर पे उतरना था, लेकिन उस दौरान उनको नींद आई हुई थी और उनकी आंख नहीं खुली, और जिसके बाद में स्टेशन से गाड़ी रवाना होने के बाद जब भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली थी, तब इन महाशय की नींद खुली और इन्हें जोधपुर स्टेशन पीछे छूट चुका है। तो आनंद फानंद में इन्होंने कोई आव देखा था और गलत दिशा में उतरने की इन्होंने ये हिमाकत की, और जिसके कारण से ये प्लेटफॉर्म पर नीचे गिर गए। खुशकिस्मती ये रही कि ये जाते उससे पहले ही जो आरपीएफ के जो एएसआई राजेश बिश्नोई वहां मौके पर अपनी ड्यूटी पे तैनात थे, उन्होंने इससे का हाथ पकड़ के यात्री का इसे खींच लिया, और साथ में इनके साथ में लगेज भी था जिनका इन्हें कुछ सपोर्ट मिला, और उस कारण से इनकी जो है आज एक बुरी खबर आने से रुक गई। और ये कहीं ना कहीं इनको धन्यवाद देना चाहिए कि और साथ ही साथ सबक भी लेना चाहिए कि जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया, ये जो फुटेज आए हैं सीसीटीवी के, इसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी, यात्री की जान भी जा सकती थी, लेकिन गनीमत यह रही कि समय परिस्थितियां। शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी के लिए। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में ईडी की छापेमारी चल रही है। अनंतनाग में ईडी की टीमों ने छापे मारे हैं, कई हुर्रियत नेताओं के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापे मारे। देखिए एमबीबीएस प्रवेश घोटाला जो कि सामने आया था, इस मामले में ईडी जांच कर रही है, पैसों की चेन कहां से कहां तक चली इसे खंगाल रही है, और इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि ये छापे मारे गए हैं। कई हुर्रियत नेता हैं जिनके यहां ईडी की टीम ने पहुंचकर ये छापे मारे हैं। और पंजाब से बड़ी खबर है, अमृतसर सेक्टर में घुसपैठ की साजिश नाकाम कर दी गई। देखिए हमेशा सजग रहने वाले बीएसएफ के जवानों से बचकर यह साजिश गुजर ही नहीं सकती थी। बीएसएफ ने फायरिंग के बाद घुसपैठिए को पकड़ लिया। अमृतसर सेक्टर से घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। और देखिए डूंगरपुर से खबर मिल रही है, यहां एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पेड़ पर उसने फांसी का फंदा लगाया और फिर उस पर झूल किया, आत्महत्या की है। सुसाइड की खबर है, घर के बाहर पेड़ पर उसका शव लटका मिला। बताया जा रहा है कि ये युवक गुजरात में मजदूरी करता था, होली से पहले अपने घर पर आया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। ये खबर आपको डूंगरपुर से बता रहे हैं, यहाँ एक युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। गुजरात में यह मजदूरी का काम करता था, होली से पहले परिवार से मिलने घर पर आया था
और फिर उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की शुरुआत अहमदाबाद में यादगार बन गई। दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज की अगुवाई की। दोनों एक साथ मैदान में पहुंचे। दोनों पहले अपने अपने देशों के खिलाड़ियों से मिले। मोदी ने रोहित और एल्बनीज ने स्टीव स्मिथ को कैप पहनाई। इस दौरान अपने कप्तान से बात कर रहे एल्बनीज को मोदी ने अपनी तरफ खींचा और फोटो खिंचवाने के लिए कहा। फिर दो कप्तान, दो पीएम की ऐतिहासिक फोटो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्लिक हुई। मोदी और एल्बनीज ने गोल्फ कार पर एक और रथ जैसा देखिए उसे डिजाइन किया गया था, उस पर मैदान का चक्कर भी लगाया। तो एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच और भी ज्यादा ऐतिहासिक बन गया। कई यादगार तस्वीरें मैच शुरू होने के पहले ही सामने आ गई। And what's special, it's 75 years of friendship through cricket. अभिनेता और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनका शव पहले गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में था, वहां से उनके शव को दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए मुंबई ले जाया जाएगा। किस्म के हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। ज़िंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी जिंदगी रहेगा। फिल्म निर्माता और एक्टर सतीश कौशिक का निधन जो है वो फोर्टिस अस्पताल में हो गया और उसके बाद उनको दीनदयाल हॉस्पिटल जो है यहाँ लाया गया है। 11 बजे जो है उनका पोस्टमार्टम होना है और उसके बाद जो उनकी बॉडी है वो परिजन को दे दी जाएगी और मुंबई में जो है वो उनका अंतिम संस्कार होगा। ये माना जा रहा है कि 3 बजे के आसपास तक जो है वो मुंबई उनके शरीर को जो है वो ले जाया जाएगा। होली से ठीक एक दिन पहले भी उन्होंने होली पार्टी की थी और कल भी जो है वो होली के सेलिब्रेशन की तमाम फोटोज जो हैं वो ट्वीट की थी और उसके बाद कल रात को उनको बेचैनी महसूस हुई और उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनको फोर्टिस ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर्स ने तमाम कोशिश की और उसके बाद उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। तमाम जो फैंस हैं, जितने उनके एक्टर्स हैं, वो सब ट्वीट कर रहे हैं और किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि वो पूरी तरीके से फिट थे, अपनी फैमिली के साथ जो है वो होली सेलिब्रेट कर रहे थे। और अब बॉलीवुड जगत के लिए कहीं ना कहीं ये काफी दुखद है और सब जो है शोक में है। बॉलीवुड में एक तरीके से सन्नाटा जो है वो देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। बहुत ही नेक इंसान थे वो, बहुत ही जानदार इंसान थे। हर वक्त हंसते थे, हर वक्त खेलते थे और हर वक्त पॉजिटिव रहते थे। मैंने काफ़ी काम किया सतीश जी के साथ। मेरा वेब सीरीज सतीश ने किया, चार्जशीट, फिर उसके बाद एक फिल्म की हमने साथ में, द लास्ट शो नाम से। तो मेरा काफ़ी ज़ाती रिश्ता है सतीश जी के साथ। और तो सुप्रसिद्ध फिल्मी हस्ती सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से बहुत दुख हुआ। वो एक रचनात्मक प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन की बदौलत दिल जीत लिया। देखिए ये ट्वीट किया है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम अशोक गहलोत सभी ने इस घटना पर दुख जताया है। सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं है। दरअसल आज दिन की शुरुआत ही इस खबर के साथ हुई। लोग जैसे ही नींद से उठे उन्हें ये सैड न्यूज़ सुनने को मिली है। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो ट्वीट जो उन्होंने किया है, अब नहीं रहा बॉलीवुड का कैलेंडर
कई यादगार रोल जो सतीश कौशिक ने किए हैं आज एक रील की तरह लगातार नजरों के सामने आ रहे हैं। फिलहाल उतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।